गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ के शोले शीट तैयार है, काम करने के लिए डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो टॉप क्लास के ईटीएफ से जो टॉप क्लास के स्टॉक्स हमने फैच किए थे, निकाले एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। ये जो टॉप क्लास के ईटीएफ है, इनकी सिचुएशन क्या है, इनका आरएसआई क्या है, ये पीक से कितने डाउनफॉल में चल रहे हैं, उस सारी चीज़ों को हमने शीट में मेंशन किया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। आपको दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आप देखेंगे हमने 8 ईटीएफ है। इन 8 ईटीएफ में से ही हमने कुछ निकाले हैं ईटीएफ, जो टॉप क्लास के ईटीएफ है। 30 ईटीएफ अभी हमने निकाले हैं। यदि इन 30 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो 4 4 नेक्स्ट 4 4 ईटीएफ आप इनसे निकाल सकते हैं। यानी कि 30 से 32 ईटीएफ आप, सॉरी, स्टॉक्स आप इनमें से निकाल सकते हैं और अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आप उनको यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आप टॉप क्लास के स्टॉक्स को टॉप क्लास के ईटीएफ से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद शीट में मैंने ये सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आरएसआई रखा। ठीक है, आरएसआई, इसकी कैलकुलेशंस आपके सामने है। ये बदलती रहेगी जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंजेस होंगे, आरएसआई भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एलटीपी। एलटीपी भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है, मार्केट के हिसाब से। तो ये गूगल जो शीट है, इसके अंदर ऑटोमेटिक सारी चीजें चेंज होंगी। उसके बाद जो इसका पीक प्राइस है, यानी हाईएस्ट जो प्राइस है, इसको हमने फिक्स, हमने मैनुअली चार्ट में से देख के हमने इसमें फीड किया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पर कि डाउनफॉल इसका कितना है, यानी कि हाईएस्ट प्राइस से अभी तक का जो करंट है वो कितना है। तो ये भी बदलता रहेगा। अगर आपका एलटीपी बदलेगा, तो ये भी बदलेगा। ठीक है, तो ये भी डायनेमिकली ये भी चेंज होता जाएगा। तो इसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, डाउनफॉल परसेंटेज। जैसे टीसीएस, अभी डाउनफॉल परसेंटेज क्या है, टीसीएस का 22% है, इन्फोसिस का 16% है, आईटीसी का 13% है। तो ये टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं, इसीलिए इनका डाउनफॉल परसेंटेज लगभग मैक्सिमम 27% के आसपास है, जो कि एच का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 27%। आई थिंक एक और है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी 27% है। एनटीपीसी का 26% है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 40% है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मार्केट जो है ना, बिल्कुल धराशायी हो गई है, 60-60% तक गिरे हैं। देखो, पंजाब नेशनल बैंक का 60% तक गिर गया है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 72% तक नीचे गिर गया है। उसके बाद है एच का देखेंगे, सॉरी, एच का 38% तक नीचे गिर गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 44% गिर गया। फ्रेंड्स, जब ये टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं, इनका जब इतना ज्यादा डाउनफॉल है, तो जो आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। उनका प्राइस कुछ रहा होगा 10 रुपए का, वो शायद 1 रुपए, 1-2 रुपए के भी नहीं है। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशंस हुई है। तो इस समय इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन ये जो ब्लू चिप की जो कंपनियां हैं, ठीक है, यही सरवाइव करेंगी आगे, भविष्य में भी यही सरवाइव करेंगी, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ये जो ऑर्गेनाइज जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो आप इनमें से भी कुछ ऐसे स्टॉक्स आप ले सकते हैं जो आपको लगता है कि उनमें काफी सेफ्टी है। और सेक्टोरल वाइज आप ले सकते हैं, जैसे सपोज टीसीएस एंड इन्फोसिस है, तो आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। तो सेक्टर वाइज भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने तो 30 के 30 आपको दे दिए हैं। उसके बाद आपकी खुद की लर्निंग है, आपका अपना खुद का डिसीजन है। आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है, किस तरीके से ये डाउनफॉल, कितना परसेंटेज ये डाउनफॉल है। ठीक है, इसको आप टोटल जो फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट कीजिए, आप अपने आप भी आप इसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 हमने इसके अंदर कर दिए, 30 आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो शीट बड़ी फ्लेक्सिबल है, आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है, हमने जैसे इसमें 6% हमने इसके अंदर, 7% हमने डाउनफॉल में हमने नेक्स्ट बाय किया था, एक बाय हमने किया अभी जैसे करंट प्राइस पे, उसके बाद हमने 7% पे किया, नेक्स्ट बाय फिर 7% डाउनफॉल पे किया, नेक्स्ट बाय फिर 6% डाउनफॉल पे किया, फिर उसके बाद 5% पे किया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बाय लेवल्स हमारे पूरे हो जाते हैं। हमने 5 लेवल रखे हैं बाय बाय के। ठीक है, जो कि 5 बार जब डाउनफॉल होगा, तो हम उससे बाई करते जाएंगे। तो ये हमने सिस्टम इसके अंदर बनाया है।
यदि आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ परसेंटेज में चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि ये 5% इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है तो आप 5% कर सकते हैं, 6% कर सकते हैं। यदि वॉलेटिलिटी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो इसको आप 9% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं डाउनफॉल के लिए। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट शीट आपके सामने बिल्कुल तैयार है। और सेक्टर वाइज आप इसके अंदर ले सकते हैं। देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनमें से एक ले लिया, आईटीसी का आपने ले लिया, ठीक है, एसबीआई का ले लिया। जैसे बैंक का है तो टॉप क्लास का जो बैंक है एसबीआई का ले लिया आपने, और आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी का ले लिया। मान लीजिए 3 बैंक आपने ले लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने ले लिया क्योंकि ये भी एक यूनिक, मतलब एक मोनोपोली वाली कंपनी है। ठीक है, उसके बाद आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लिया, भारती एयरटेल का ले लिया है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आप ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बीईएल का। उसके बाद ओएनजीसी का आप ले सकते हैं, कोल इंडिया का आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये जो जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैनरा बैंक का आप इग्नोर कर सकते हैं, यूबीआई का आप इग्नोर कर सकते हैं, 72% फॉल है इसके अंदर। उसके बाद इंडियन बैंक का आप देख सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर में 3-4 बैंक आपको लेने हैं तो आप 2 गवर्नमेंट के 2 प्राइवेट आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एविएशन की जैसे कंपनी है तो ये इंटरग्लोब एविएशंस है। इंटरग्लोब एविएशन से आप इसको ले सकते हैं, जोमेटो को ले सकते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ले सकते हैं, एचएएल को ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बीएल और एचएएल इन दोनों में से एक को लेना है तो आप बीएल ले सकते हैं। ठीक है, वेदांता को आप ले सकते हैं, वेदांता का तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड्स भी मिलता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप ले सकते हैं, टाटा मोटर्स का आप, इन दोनों में से अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स है, ठीक है, आप टाटा मोटर्स का ले सकते हैं। भारत फोर्ज का आप ले सकते हैं, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज है, और भारत फोर्ज है, आप भारत फोर्ज का ले सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री वाइज कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो बाउंस बैक बहुत तेजी से करता है और बहुत आपको लगता है कि ये सेफ है आपके लिए, तो उन उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें 30 किए, 30 और आप ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आपके टोटल हो जाएंगे 60। 60 के बाद आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं 20-25 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उस पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ आपको सिखा दी है। इसके बाद आपको इसमें क्या आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तरीका एक ही है कि हमने करंट प्राइस पे अभी लिया है, थोड़ा बहुत जो डाउन हो गया, उसके बाद 7% डाउनफॉल पे लेना है, फिर 7% डाउनफॉल पे लेना है। इस तरीके से ही हमें लेना है। ठीक है, कभी भी उड़ती हुई मार्केट में नहीं लेना है कि आपका आरएसआई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, और आप एकदम से मार्केट के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया आपने। मान लीजिए मार्केट एकदम रिवर्स कर जाएगा तो क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स ऐसा है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये ऊपर जाएंगे जाएंगे। अभी देखो इतना बड़ा डाउनफॉल आ रखा है, ये 20-20%, 25-25%, 30-30, 40-40% नीचे गिरे हुए हैं। तो ये आपको अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आपको ही मिल रहे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि भविष्य में आपको प्रॉफिट हो तो आप इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी रेगुलर इनकम एनालिसिस शीट है, इसको मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके आप इसको लर्न करें, और लर्न करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।